ये एक न्यूरॉन, क्या है? न्यूरॉन। ये शॉर्ट न्यूरॉन, ये एक न्यूरॉन सेल है। इन्हीं न्यूरॉन सेल से हमारा नर्वस सिस्टम, जैसे मैंने अभी बताया, देखिए जी, ये वाला पोर्शन दरअसल डेंड्राइट्स कहलाता है। क्या कहलाता है? ये नर्वस सिस्टम के बारे में हमने बहुत कुछ पढ़ा है। वारिया पोड़ना नर्वस सिस्टम। हमने कहा नर्वस सिस्टम दरअसल हमारी बॉडी का एक ऐसा निजाम है जो सारी बॉडी को कंट्रोल करता है। नर्वस सिस्टम छु सारी बॉडी हुन सो अख निजाम केंचो आर्गनो इकवटे मिलित बनोमुत, तो सो निजाम छु सारी बॉडी कंट्रोल करुन क्या समझ लो। कंट्रोल करने से मुराद होता है कोई भी एक्शन आप करेंगे ना, ये कंट्रोल होती है। आप कभी रोते हो, कभी हंसते हो, कंटिन्यू तो नहीं करते हो। ये इमोशंस जो हमारी होती है ना, मूड तुम चाहे हिवी रोजन है ना, उसको भी कोई चेंज करता है, कंट्रोल। हम खाते हैं, हम खाते रहते हैं दिन भर नहीं, खाने का भी एक टाइम होता है। हमारी बॉडी हमें डिमांड करती है और उस खाने को भी कंट्रोल करता है नर्वस सिस्टम। ये हमने पढ़ा। तो जो भी हम करते हैं सुबह से लेकर शाम तक, जो भी हम करते हैं, या यूं कहें जो भी हम एक्शन, जो भी हमारी इमोशंस, जो भी हमारी वॉलंटरी इनवॉलंटरी एक्शंस, ब्रीथिंग, हार्ट बीट, चलना, काम करना, सारा कुछ कंट्रोल करता है नर्वस सिस्टम। अब मैंने आपको ऑलरेडी ये बताया है कि नर्वस सिस्टम दरअसल तीन अहम हमारे ऑर्गन्स मिलकर बनाते हैं। उसमें आता है एक ब्रेन, उसमें आता है स्पाइनल कॉर्ड और आती है नर्व्स। ये हमने पढ़ा है। हमने ये भी पढ़ा है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मिलके बनाते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को मरकजी बुनियादी इस नर्वस सिस्टम बुनियाद मेन काम यम जन करन नर्वस सिस्टम्स में तक मन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, और उसके बाद इसमें आती है नर्व्स। नर्व माने गो रग, रगन छ वारिया किस्म, केचो मन छ खून पकन, केचो मन छ सिग्नल इंपल्स, और यमो मन सिग्नल पकन छ तिमन छ वनन नर्व्स। और नर्व्स बनाती है पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम होता है नर्व्स से बना है। पेरिफेरियल माने को लिवरिंग, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बाहर जो नर्वस सिस्टम होता है नर्व्स का, उसे कहते हैं पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम। which is the type nervous system, central nervous system, central nervous system किस किस का बना है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम किसका बना है? नर्व्स। ये जो नर्व्स होती है हमारी बॉडी में सर से लेकर पैरों तक, ये सारी बॉडी में फैली होती है। तो ये मिलकर बनाता है नर्वस सिस्टम, जो हमारी हर एक्शन, हर इमोशन, हर वॉलंटरी इनवॉलंटरी एक्शन को कंट्रोल करता है। ठीक है जी। ये कमांड एंड कंट्रोल सेंटर होता है हमारी बॉडी का नर्वस सिस्टम। बज़ाहिर शेष वचन, बज़ाहिर शेष टेस्ट करन, बज़ाहिर शेष फील करन, बज़ाहिर शेष काम करन, सारी चीज करन, मगर इवन सारी चीजन जो कंट्रोल करन, कोऑर्डिनेट करन नर्वस सिस्टम। इसके बारे में कोई सवाल किसी के पास नहीं है ना? लेट अस मूव। आज का टॉपिक क्या है? जो आज का टॉपिक रहेगा ना, वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसी नर्वस सिस्टम का, और लास्ट टॉपिक है नर्वस सिस्टम। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो नर्वस सिस्टम के मुतालिक ही हम पढ़ेंगे, लेकिन इसका आखिरी और इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेट अस सी। तो आज का जो टॉपिक है वो दरअसल है नर्व्स के मुतालिक। नर्व्स के मुतालिक आज का टॉपिक, आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा
नर्व्स के मुताबिक। नर्व्स नर्व्स दरअसल न्यूरॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? न्यूरॉन्स। अब सवाल यह है कि ये न्यूरॉन्स होते क्या है, इनका काम क्या है, जिसे हम फंक्शन भी कहते हैं, और ये दिखते कैसे हैं? क्या ये एक जैसे हैं या इनके बीच में कोई डिफरेंस है? टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम किन से मिलकर बना है? नर्व्स। नर्व्स दरअसल न्यूरॉन्स होते, न्यूरॉन्स दरअसल सेल्स होते। हमने कहा सेल इज द फंडामेंटल बेसिक यूनिट ऑफ आवर लाइफ। सेल छ आसन सानी जिंदगी हिंस बेस। जैसे किसी इंसान से जिंदगी है ना, या कोई भी लिविंग थिंग ले लीजिए आप, वो किन से मिलकर बना है? सेल्स। मगर सेल एक ही किस्म की नहीं होती, और जो सेल होती है इनकी तादाद हमारी बॉडी में बिलियंस में होती है। इसीलिए हम एक सेल को अपनी इन आंखों से, नेकेड आई से नहीं देख सकते। सेल्स को देखने के लिए हमारे पास एक साइंटिफिक एपरेट इंस्ट्रूमेंट आता है जिसे हम कहते हैं माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप की वजह से, उसी की बदौलत, बाय द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप हम सेल्स देख पाते हैं। ठीक है, अब मैंने कहा कि सेल्स दरअसल हमारी बिल्डिंग ब्लॉक्स है, यानी कि एक इंसान की बॉडी पैरों से लेकर सर तक, फ्रॉम आवर फीट टू हेड, वी आर मेड ऑफ व्हाट? सेल्स। हम सेल्स के बने हैं। सिंपली एक इंसान की बॉडी में सेल्स की तादाद बिलियंस होती, बिलियंस में। मगर इन सेल्स के अलग अलग टाइप्स हैं। मसल सेल अलग सेल होती है, और ये जो न्यूरॉन होता है ये भी सेल होती है, ये अलग सेल होती है। समझो मेरी बात। मसल्स के अंदर जो सेल होती है ना, उसी तरह से हमारी बॉडी में जो नर्व्स होती है ये किन की बनी होती है? सेल्स। अब सवाल ये है, हमने कहा न्यूरॉन दरअसल एक सेल है, एक सेल है। ये कैसे दिखती है? दिस पर्टिकुलर फिगर, ये खास शक्ल जो आप देख रहे हैं, ये दरअसल एक न्यूरॉन सेल है। क्या है? न्यूरॉन सेल। अगर आपको कंफ्यूजन होगा मैं वो दूर करूं। मैंने कहा हमारी बॉडी में बिलियंस ऑफ सेल्स है, और सेल्स की कुछ टाइप्स हैं। उन्हीं सेल्स में मसल सेल हमने पढ़ी है। उसी तरह एक डिफरेंट सेल होती है हमारी बॉडी में जिनसे न्यूरॉन्स, जो नर्व्स जिनसे बनी है, यमो सानी रग बने तम रग, तम रग यमो की सिग्नल पकन खून के। समझ रहे आप मेरी बात? तम रग यमस एक्शन करनस में मदद कर, तम रग यमस खेनस चेनस में मदद कर, उन्हें हम न्यूरॉन्स कहते हैं। न्यूरॉन्स दरअसल सेल्स होती है। दिखती कैसे है? ऐसे। इस किस्म के न्यूरॉन्स हमारे सर से लेकर पैरों तक हर जगह पे होते हैं। समझ रहे आप मेरी बात? अब ये जो न्यूरॉन्स होते हैं इन्हीं से सारा काम होता है जो अब तक हम बोल रहे हैं। ब्रेन एक्शन देता है, काम न्यूरॉन्स करते हैं। आंख देखती है लेकिन पहचानता ब्रेन है। आंख से लेकर ब्रेन तक सिग्नल जाती है, वो सिग्नल किन के जरिए से? इन न्यूरॉन्स, नर्व सेल्स, इन सेल्स के जरिए से जाती है। मैं कह रहा हूं नर्व्स हमारे नर्वस सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है।
जिसे हम कहते हैं पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम। मैं कह रहा हूं नर्व्स दरअसल आसन रग, यह किस्म सान रगन सान रगन वारिया किस्म कैचो मज ब्लड पकान ब्लड गसन सप्लाई बॉडी सरसी बॉडी गसन ब्लड सप्लाई कैचो मज ब्लड गसन सप्लाई बॉडी कैचो मज ब्लड बॉडी मज वापस वापस गसन कत मज तिम ति गई रगे कह रग तिम आसन पानिक पट जैसे पान धागा होता है ना, जैसे उसी तरीके से पूरी बॉडी में फैली है। लुक वेरी सीरियसली टुवर्ड्स दिस पिक। ये जो पिक्चर है ये एक इंसान की बॉडी है। ये जो जाल नुमा रेशे हमें जाल नुमा रेशे नजर आ रहे हैं, ये दरअसल नर्व्स। क्या है? नर्व्स। ये नर्व्स एक स्पेशल किस्म स्पेशल किस्म रगन। मगर इनसे क्या होता है? इनसे कोई खून नहीं चलता, इनमें से खून नहीं दौड़ता, बल्कि इनसे मैसेज ट्रैवल होती है, सिग्नल चलती रहती है। वो सिग्नल आती कहां से है? सेंस ऑर्गन से आती, जाती कहां है? ब्रेन। ब्रेन से वहां से फिर से मैसेज आती है, जाती है वापस सेंस ऑर्गन्स को या हमारी बॉडी। दरअसल मैंने कहा ये जो आप रेशे नुमा देख रहे हैं ये नर्व्स है, ये नर्व्स है, रग। इनमें सिग्नल दौड़ती है, बहुत किस्म की सिग्नल। ये सेंस ऑर्गन से सिग्नल लाते हैं ब्रेन तक, ब्रेन से एक्शन मैसेज ले जाते हैं सेंस ऑर्गन या किसी भी बॉडी पार्ट। समझ गए आप? अब सवाल ये है, हमने कहा ये नर्व्स, हमने कहा ये धागे की तरह होती है, रेशा पानिक पुल। हमने कहा इनमें सिग्नल दौड़ती है, मैसेज जाती है सारी बॉडी को, सारी बॉडी से जाती है ब्रेन तक और ब्रेन से जाती है सारी बॉडी की ओर। हमने कहा ये जो नर्व्स होती है ये दरअसल न्यूरॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? न्यूरॉन्स। और न्यूरॉन्स कैसे दिखते हैं? ऐसे। न्यूरॉन्स ऐसे दिखते हैं। क्लियर? मगर सवाल ये, अब ये न्यूरॉन क्या है? न्यूरॉन एक सेल है। क्या है? सेल। जिसका बाज़ाब्ता तौर पर अगर आप देखेंगे बीच में न्यूक्लियस होता है। जब हमने मसल सेल पढ़ा वहां भी हमने उसके बीच में न्यूक्लियस पढ़ा है ना। उसी तरह न्यूरॉन भी एक सेल होती है, इसका भी क्या होता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को सेंटर, मरकज। हमने सेल में पढ़ा, वहां सेल में हमने पढ़ा वहां ऑर्गेनेलीज होते हैं, सेल के अंदर छोटे छोटे ऑर्गन। उसी तरह इस न्यूरॉन सेल के अंदर भी ऑर्गेनेलीज होते। हमने वहां पढ़ा सेल में वहां साइटोप्लाज्म होता है, लिक्विड जलीनुमा। इसी तरह न्यूरॉन्स में भी साइटोप्लाज्म होता है। क्लियर? मगर अगर आप इस सेल को गौर से देखेंगे, इस सेल के न्यूक्लियस सेंटर के इर्द गिर्द कुछ इस तरह की शाखें जैसे रूट्स होते हैं। इन्हें हम कहते हैं डेंड्राइट्स। क्या कहते हैं? डेंड्राइट्स। क्या बोलते हैं? डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स, ये डेंड्राइट्स है दरअसल। समझो, न्यूरॉन एक सेल है, उसके बीच में न्यूक्लियस होता है, इसमें ऑर्गेनेलीज भी होते हैं और उसके साइड में ये जैसे रूट्स नुमा कुछ चीजें होती है, ये रूट्स, मूल, ये दरअसल डेंड्राइट्स होते हैं। क्या होते हैं? डेंड्राइट्स। क्लियर? और इसी न्यूरॉन सेल के इसके बीच में जो लाइन नुमा देख रहे हो आप, इसे कहते हैं एक्सॉन। क्या कहते हैं? एक्सॉन। अब देखो इसके एंड में भी एक जाल नुमा थोड़े से जैसे रूट्स निकल आए, इसे कहते हैं एक्सॉन टर्मिनल। क्या बोलते हैं? एक्सॉन टर्मिनल। अब मैं बताऊंगा। हमने कहा ये एक न्यूरॉन सेल है। क्लियर?
हमने कहा इसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है, दिस, ओके। हमने कहा इसके यहां ऑर्गेनेलीज होते हैं, क्लियर। हमने कहा ये जो स्ट्रक्चर यहां है, ये दरअसल डेंड्राइट कहलाता है। क्या कहलाता है? डेंड्राइट। और ये वाला जो इसके दूसरे एंड पे होता है, इसे हम एक्सॉन टर्मिनल कहते हैं। और एक्सॉन टर्मिनल और डेंड्राइट्स के बीच में ये जो एक किस्म का पोर्शन है, इसे कहते हैं एक्सॉन। क्या कहते हैं? एक्सॉन। अब सवाल ये है, ये डेंड्राइट्स क्या करते हैं? ये इंपॉर्टेंट सवाल। ये जो डेंड्राइट्स होते हैं, एक इनसे सिग्नल आती है किसमें? न्यूरॉन। इनसे सिग्नल, इन डेंड्राइट्स से सिग्नल आती है न्यूरॉन। आ गई सिग्नल। अब वो सिग्नल यहां आगे आगे बढ़ती है, कहां पहुंच जाएगी? एक्सॉन टर्मिनल। यहां से ये दूसरे में चले जाती है, दूसरे न्यूरॉन। आ गई बात। इसका काम है सिग्नल रिसीव करना। इस एक्सॉन टर्मिनल का काम है ये सिग्नल दूसरे न्यूरॉन को। बात समझ में आ गई? तो डेंड्राइट्स का क्या काम है? ये सिग्नल सेल बॉडी में लाते हैं। ये डेंड्राइट से, इनसे सिग्नल सेल बॉडी में आती है, तो फिर ये सिग्नल चली जाती है एक्सॉन। एक्सॉन के बाद एक्सॉन टर्मिनल। एक्सॉन टर्मिनल का क्या काम है? ये सिग्नल को दूसरे न्यूरॉन में फॉरवर्ड कर। मगर एक इंपॉर्टेंट चीज आपको यहां ये जो नर्व सेल है, ये मसल सेल की तरह नहीं होती। तो देखो सर, क्यों? मसल सेल अगर ये जख्म वो मसल यह हील गसन, गो मसल सेलन सेल डिवीजन गसन, यानी अख सेल बनावन वारियर सेल। लेकिन ये जो न्यूरॉन सेल्स होती है, इनका डिवीजन नहीं होता। याद रखोगा। अवै गसन समटाइम्स जब किसी इंसान का ये नर्वस सिस्टम बैठ जाता है, तमिस पैरालिसिस गसन। पैरालिसिस गसन क्या गो? हरकत गसन पे ठीक गसन। क्यों? क्योंकि न्यूरॉन्स का सेल डिवीजन नहीं होता। यानी न्यूरॉन, इनकी सेल दूसरी सेल फिर नहीं बनती है, मसल सेल का सेल डिवीजन होता है। अवै जख्म सह हील गसन। अगर नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम गई, वो हील नहीं, वो ज्यादातर हील नहीं होती है। क्यों? क्योंकि न्यूरॉन्स का सेल डिवीजन नहीं है। करेक्ट। सो हमने कहा ये न्यूरॉन है, ये बेसिक यूनिट होता है नर्व्स का। यानी नर्व्स जो होती है वो न्यूरॉन की बनी। किसकी बनी होती है? न्यूरॉन। स्ट्रक्चर इसका ऐसा है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे इसकी फंक्शन क्या है। जनरली इसकी फंक्शन क्या है? जनरली इसकी फंक्शन है, ये मैसेज हमारी बॉडी से लाते हैं ये न्यूरॉन्स, ये नर्व्स, कहां? सेंट्रल नर्वस सिस्टम को देते हैं। यानी हमारे कितने सेंस ऑर्गन्स हैं? 5 सेंस ऑर्गन्स। आई विल रिपीट। फर्स्ट, आईज, नोज, ears, tongue and skin. These 5 organs are called sense organs. इन सेंस ऑर्गन से हम टेस्ट करते हैं, स्मेल करते हैं, फील करते हैं, देखते हैं, है ना? लेकिन ये सारी चीजें कंट्रोल करता है नर्वस सिस्टम। तो ये सेंस ऑर्गन किससे जुड़े रहते हैं? नर्वस सिस्टम से। जब हम आंखों से कोई चीज देखते हैं ना, वो सिग्नल चली जाती है माइंड में, ब्रेन में हमारे, मगर लेता कौन है? नर्व्स, न्यूरॉन लेता है, नर्व से ले जाता। इसी तरह जब हम टेस्ट करते हैं किसी चीज को, है ना, टेस्ट, हमने कुछ खाया, खट्टा हो या मीठा, इसका एहसास हमें कराता है ब्रेन। मगर एक किस्म के स्पेशल न्यूरॉन्स होते हैं हमारी टंग में, समझ रहे हो आप? जो ये मैसेज ले जाते हैं कहां? ब्रेन। वो न्यूरॉन्स ऐसे, न्यूरॉन सेल्स ऐसे हो। इसी तरह हमने कहा हम चल रहे हैं, हमने किसी चीज पे पैर रखा,
किलिस पे, शीश खंजन पे, एस्कर फील पेन, मगर मैसेज किसने ये दे दी? किसने मैसेज दे दी? न्यूरॉन्स। किसको? ब्रेन को। उसने न्यूरॉन्स के ही जरिए मैसेज, वापस एक्शन की मैसेज दे दी, हमने पैर हटा दिया। तो हर सेंस ऑर्गन को कंट्रोल करता है नर्वस सिस्टम, और नर्वस सिस्टम में अहम किरदार अदा करते हैं न्यूरॉन्स। यही मैसेज ले जाते हैं, यही वापस ब्रेन से मैसेज लाते हैं। फर्दर डिस्कस करने से पहले हमें वीडियो देखेंगे, उस वीडियो के जरिए से आप पूरा कंसंट्रेट करोगे कि दरअसल ये काम होता कैसे। हमने कहा ये काम करती है, ये न्यूरॉन्स, ये नर्व्स कैसे काम करती है। लेट अस सी। ये एक न्यूरॉन है। क्या है? न्यूरॉन। यू शॉक न्यूरॉन, ये एक न्यूरॉन सेल है। इन्हीं न्यूरॉन सेल से हमारा नर्वस सिस्टम बनता है। जैसे मैंने अभी बताया, देखिए जी, ये वाला पोर्शन दरअसल डेंड्राइट्स कहलाता है। क्या कहलाता है? डेंड्राइट्स। ये क्या होता है इसका? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस माने क्या? वो सेंटर। ये है डेंड्राइट्स और ये है एक्सॉन। क्या है ये? एक्सॉन है ना। ये लाइन जो आप देख रहे हैं है ना, दिस इज व्हाट? एक्सॉन। और इसके ऊपर ये जो कवर ऐसा दिखाई दे रहा है, इसे मैलिन कहते हैं, मैलिन शीट्स इन्हें कहते हैं। अब देखो, इन न्यूरॉन से सिग्नल दरअसल चली जाती है सारी बॉडी में, और बॉडी से ब्रेन की ओर, ब्रेन से बॉडी की ओर। ये देखो, ये एक्सॉन टर्मिनल है, जहां एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को इंफॉर्मेशन पास कर रहा है, सिग्नल पास कर रहा है ना, ये सिग्नल दे रहा है इसको। इन्हीं से बना है, इन्हीं नर्व सेल से हमारा नर्वस सिस्टम बना है। ये दरअसल नर्व सेल है जो हम देख रहे हैं, है ना। हाँ, ये है एक्सॉन टर्मिनल, दिस इज एक्सॉन, दिस इज एक्सॉन, दे आर डेंड्राइट्स। ठीक है जी, ये न्यूक्लियस है। ठीक है, ये न्यूरॉन्स जो नर्व सेल्स है, ये एक दूसरे के साथ जुड़ी है। अब हम देखेंगे इसके टाइप्स क्या है। क्या है? टाइप्स। ये लास्ट में आएगा। ये जो न्यूरॉन्स होते हैं, इनके टाइप्स क्या है। लेट्स सी। न्यूरॉन्स की 3 टाइप्स: मोटर न्यूरॉन्स, सेंसरी न्यूरॉन्स, मिक्स्ड न्यूरॉन्स। ये तीनों किस्म के न्यूरॉन्स अपना अपना काम करते हैं। न्यूरॉन्स का पहला टाइप आप मान लीजिए सेंसरी न्यूरॉन्स। दिखता कैसे है ये सेंसरी न्यूरॉन, होता कैसे है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है? ये यहां पे इसका न्यूक्लियस है। ठीक है जी, यहां पे क्या है? ये डेंड्राइट और एक्सॉन टर्मिनल है ना। सेंसरी न्यूरॉन दिखते कैसे है? ऐसे। ये कॉन्सेप्ट पिक्चर है इसकी, मगर अब इनका क्या काम है समझो। सेंस ऑर्गन से जो भी मैसेज हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जाती है, वो मैसेज ले जाते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स। हम आंखों से देखते हैं, हम नाक से स्मेल करते हैं, हम टंग से टेस्ट करते हैं, समझे, हम स्किन से फील करते हैं। फील करना, देखना, टेस्ट करना, स्मेल करना, ये सारी मैसेजेस ब्रेन को ले जाते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स। तो क्या काम है इनका? सेंसरी न्यूरॉन्स का काम है हमारे सेंस ऑर्गन से मैसेज लेना सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, यानी स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन को। सिर्फ सेंसरी न्यूरॉन्स का एक ही काम है, टू टेक द मैसेज फ्रॉम सेंस ऑर्गन्स टू CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये किनका काम है? सेंसरी। अब सवाल ये कहां कहां होते हैं? जहां जहां हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं, वहां वहां पर ये सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं। आंख, नाक, टंग, स्किन,
वो हर जगह बॉडी में कौन होते हैं? सेंसरी न्यूरॉन्स। इनकी मीटर भी लेंथ होती है, 8 मीटर। अब इसके बाद इसने मैसेज दे दी, किसने? सेंसरी न्यूरॉन ने मैसेज दे दी, कहीं से भी मैसेज दे दी, कहां तक? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम कमांड देगा। फॉर एग्जाम्पल इस पकड़ या बोल इक्वट हमने किसी हार्ड ऑब्जेक्ट को टच किया है ना, ये मैसेज किसने दे दी कि ये हार्ड ऑब्जेक्ट है? ये मैसेज किसने ले ली? सेंसरी न्यूरॉन ने। कहा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम को दे दी। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, उसने एक्शन के लिए कहा। एक्शन ये वाला न्यूरॉन नहीं करता। मैंने कहा सेंसरी न्यूरॉन ने मैसेज ले ली, कहां से? सेंसर से। कहा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन को, स्पाइनल कॉर्ड, वहां से एक्शन आ गई। एक्शन लाने के लिए एक और न्यूरॉन इस्तेमाल होता है और उस न्यूरॉन को कहा जाता है मोटर न्यूरॉन। अब सवाल ये, मोटर न्यूरॉन का क्या काम है? वो मोटर न्यूरॉन का काम बस एक्शन करना। क्या करना? एक्शन। ये भी मोटर न्यूरॉन ज्यादातर हमारी मसल्स में होते हैं। कहां होते हैं? मसल्स। ठीक है, वहां से बॉल आ गई ना बॉल, मैंने हाथ उठाए, उस बॉल को रोका, ठीक है, या मैंने किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया, ठीक है, या मैंने किलिस पर थो में कोर, शीशस पर थो में कोर, मैं तुझे थो, ये एक्शन कौन कराता है? मोटर न्यूरॉन। बात समझ में आ गई है ना? अब सवाल यह है मोटर न्यूरॉन्स दिखते कैसे? ऐसे। मोटर न्यूरॉन्स के ये है डेंड्राइट्स, ये हमने पढ़ लिया, दिस इज एक्सॉन। तो मोटर न्यूरॉन्स का क्या काम है? एक्शन। जो भी काम हम करते हैं, जो भी एक्शन हम करते हैं सुबह से लेकर शाम तक, वो काम दरअसल कौन करती है? मोटर न्यूरॉन्स। इनसे ही वो काम। कितने टाइप्स हो गए? 2। समझ में आ रहा? सेंस न्यूरॉन्स का क्या काम है? मैसेज लाना। सेंसरी न्यूरॉन्स का क्या काम है? मैसेज लाना। मोटर न्यूरॉन्स का क्या काम है? एक्शन। एक्शन। ठीक है, जिस तरह हमारी बॉडी में हर जगह सेंस न्यूरॉन्स होते हैं, उसी तरह जितनी भी हमारी मसल्स है हमारी बॉडी में, उनमें कौन होते हैं? मोटर न्यूरॉन्स। क्लियर हुआ? देखो लास्ट वन, the last type of our neurons is mixed neurons. अब ये mixed क्या है? देखिए, सेंसरी न्यूरॉन्स का काम है मैसेज लाना, सेंस ऑर्गन से कहां? सेंट्रल नर्वस सिस्टम को देना, ब्रेन को और स्पाइनल को। मोटर न्यूरॉन्स का है एक्शन। अब सवाल यह है मिक्स्ड न्यूरॉन्स क्या है? सेंसरी न्यूरॉन्स सारी बॉडी में होते हैं, एक्शन न्यूरॉन्स मसल्स में होते, ग्लैंड्स में होते, लेकिन मिक्स्ड न्यूरॉन्स हमारे स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन में ज्यादातर कहां होते हैं? स्पाइनल कॉर्ड। ये दरअसल मिडमैन का किरदार अदा करते हैं। तो देखो सर क्या, ये जो मिक्स्ड न्यूरॉन्स होते हैं, ये सेंसरी न्यूरॉन्स का भी काम देखते हैं, मोटर न्यूरॉन्स का काम। ये होते हैं हमारे स्पाइनल कॉर्ड, ये जुड़े रहते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स के साथ भी और मोटर न्यूरॉन्स के साथ। ये काम करते हैं सेंसरी का भी और मोटर। तो इसीलिए इन्हें मिडल न्यूरॉन्स भी कहा, इंटरमीडिएट भी कहा, और आसान में मिक्स्ड न्यूरॉन्स भी कहा। तो इस तरह से 3 टाइपें मैंने बताई न्यूरॉन्स। पहला क्या मैंने बताया? दूसरा मोटर न्यूरॉन, तीसरा मिक्स्ड न्यूरॉन। हर न्यूरॉन अपना अपना काम करता है, और यही 3 टाइप्स, यही 3 न्यूरॉन्स मिलके क्या बनाते हैं? नर्वस सिस्टम, हमारा नर्वस सिस्टम। Have you got it? Complete